हरे कृष्णा सभी को। बच्चों, आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 11 के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक। ये वीडियो आपकी फोकस करेगी टर्म 2 के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है एस ब्लॉक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पूरी हेल्प करेंगे टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पहले हम बात करें 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, और फिर हम देखेंगे 5 मार्क्स में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। इसमें हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वीडियो को पॉज करो फिर आंसर करो। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो हमारे पोटेशियम का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा हमारे पास +1। कैसे वो देखो, यहाँ पे हमारे पास K+ और यहाँ पे हमारे पास O2-, जो हमारे पास ये O2- हमारे पास है, ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसी के लिए हमारे पास जो ये पोटेशियम है, जैसा इसका हमारे पास -1 हो गया तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, +1। तो KO2 में हमारे पास जो पोटेशियम है उसका हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और इस बार मुझे लगता है 1 मार्क्स में आ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। भैया क्यों? तो LiCl हमारे पास कोवैलेंट इन नेचर होता है, साथ ही साथ हमारे पास ये नॉन पोलर हमारे पास होता है, इसी कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर लिखोगे लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। लिथियम आयन हैज high polarizing power due to this high ionic potential and chlorine ion has high polarizability due to its large size. Hence LiCl is a covalent compound and thus non-polar type. Therefore it is soluble in organic कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे पास LiCl ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू इट्स हाई पोलराइजिंग पावर। और हमारे पास जो क्लोरीन है ये हमारे पास साइज का बड़ा होता है। इससे हमारे पास होता क्या है कि LiCl हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, साथ ही साथ हमारे पास ये नॉन पोलर होता है। तो ऑर्गेनिक भी हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसी के लिए अब LiCl हमारे पास कोवेलेंट हो गया, साथ ही साथ हमारे पास नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाई डू एल्कली मेटल गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन। अब जो ये एल्कली मेटल है उनको जब हम बर्न करते हैं तो वो एक फ्लेम देते हैं, कलर फ्लेम क्यों देते हैं, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनका हमारे पास लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है और इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज करते हैं इजीली, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस आते हैं तो वो कलर का फॉर्मेशन करते हैं, इसी के लिए हमें यहाँ पे कलर दिखता है। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अगर आप सिर्फ इतना लिख दो, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इससे भी आपको आंसर, एंथैल्पी, इससे भी आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बट इसके आगे भी हम लिख सकते हैं कि when alkali metal heated in a flame, the valence electron are
excited to higher energy level, and that leads to coloration. डन, ये हमारे पास उसका इसका रीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एल्कली मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय केमिकल रिडक्शन मेथड। एल्कली मेटल केमिकल रिडक्शन मेथड से ऑब्टेन या फिर क्यों नहीं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो सकता। तो बात करें एल्कली मेटल्स की तो खुद में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो उनसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, तो इसी के लिए इसको रिडक्शन से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे एल्कली metals are strongest reducing agent, and the reducing agent that are stronger than them are not available. Therefore they cannot be obtained by chemical reduction of their ऑक्साइड। ठीक है, कि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता, तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। सीमेंट में जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि सीमेंट का जो सेटरिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, और वो टाइम बढ़ाने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ गया, gypsum slows down the hydration process of cement once it is mixed with water। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ क्या, डाउन द ग्रुप हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बता रहे हैं, तो सबसे कम हमारे पास MF, फिर हमारे पास MCl, फिर हमारे पास MBr, और फिर हमारे पास MI। डाउन द ग्रुप हमारे पास इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या इंक्रीज होगा। अब आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई आर एल्कली मेटल सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब एल्कली मेटल सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में होता है वीक अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, इसी के लिए सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा डिटेल में, alkali metals feature the large atomic radii between neighboring atom of group 1. Hence the molecules show weaker attractive forces and are soft and have low मेल्टिंग पॉइंट। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग एल्कली मेटल विच हैज,
चार प्रॉपर्टी हमें दी गई है। यहाँ पे हमें बताना है कि किस एल्कली मेटल की हम बात कर रहे हैं। एल्कली मेटल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो हैलीना की रब से फरियाद। क्लियर। तो पहला पूछा गया है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है किसका, लिथियम का। इसी के लिए इसकी बैटरी बनाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब यहाँ पे हमारे सेकंड पार्ट की, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सीजियम की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। बात करते हैं पार्ट 3 की, लोएस्ट साइज ऑफ आयन। सबसे छोटा हमारे पास होता है सबसे ऊपर वाला, तो हमारे पास हो गया लिथियम का सबसे साइज छोटा होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ भी हमारे पास क्या साइज छोटा जिसका सबसे होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Li। क्या हो गया हमारे पास, Li लिथियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज एंड सॉलिड फेज। वेपर फेज में हमारे पास होता है डाइमर में, और हमारे पास सॉलिड फेज में आता है ये किसमें, तो पॉलीमर में। पहला बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे वेपर फेज में, तो यहाँ पे हमारे पास डाइमर Be, हमारे पास Cl इधर, हमारे पास Cl इधर, फिर हमारे पास Be हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास Cl आ गया, और इधर हमारे पास Cl आ गया। ये हमारे पास हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सॉलिड स्टेट में हमारे पास होता है क्या, बेरिलियम, फिर हमारे पास ये आ गया Cl, और यहाँ पे हमारे पास फिर आगे बेरिलियम, यहाँ से हमारे पास फिर Cl, हमारे पास आगे देखें तो यहाँ पे Cl, फिर हमारे पास ये जुड़ेंगे बेरिलियम से, फिर आगे हमारे पास कंटिन्यूस चेन इसी चलती रहती है। ये हमारे पास होता है किसमें, तो पॉलीमर में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। असाइन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन तीनों के लिए हमें रीजन बताना है, तो अपने वर्ड में लिख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला हमारे पास है कंपाउंड ऑफ अ लिथियम जनरली कोवेलेंट। लिथियम के कंपाउंड जनरली कोवेलेंट होते हैं। क्यों, बात करें यहाँ पे हमारे पास हम बनाते हैं यहाँ पे लिथियम का स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास पहला शेल आ गया, ये हमारे पास प्यारा सा पहला शेल, और ये हमारे पास दूसरा शेल। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब जो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होने वाला है, जो अट्रैक्शन होने वाला है, वो बहुत ही हाई होगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इजिली ये रिलीज नहीं करता। अभी रिलीज नहीं करेगा तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसके लिए ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज वेरी हार्ड फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड बाय एन आयनिक बॉन्ड। तो इसके लिए क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। भैया बिल्कुल एल्कली मेटल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही इजीली रिलीज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करते हैं तो खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं और दूसरे का क्या करते हैं, रिडक्शन। तो ये बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे लूज अ इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, हेंस रिड्यूस द अदर कंपाउंड। This make alkali metal strong reducing agent। अब बात करते हैं थर्ड का, LiCl is more covalent than NaCl। अब जो हमारे पास LiCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है एज कम्पेयर टू NaCl। तो ये हमारे पास होता है ड्यू टू फजान रूल। फजान रूल में क्या बोला गया कि जितना छोटा कटायन का साइज होगा वो उतना ज्यादा कोवेलेंट होने वाला है। तो Li और Na में हमारे पास छोटा कौन है, Li हमारे पास है। तो जितना छोटा कटायन उतना हमारे पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट। इन तीनों में हमें इसमें इंक्रीजिंग बताना है कैसे, हमें बस ये अरेंज करना है। अब पहला हमारे पास जो है वो क्या है, BaCl2। पहला यहाँ पे हम करते हैं, पहला हमारे पास आ गया BeCl2, MgCl2, BeCl2 और कैल्शियम Cl2। इसको करना है इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में। तो बात करें डाउन द ग्रुप, हमारे पास डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय फजान रूल मोर, या फिर हमारे पास लार्ज साइज ऑफ कटायन, और लार्ज साइज ऑफ कटायन विल बी मोर आयनिक इन नेचर। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमारे पास सबसे कम किसमें होगा, सबसे कम हमारे पास होगा बेरिलियम, अरे चल जा यार, बेरिलियम BeCl2,
इससे ज़्यादा हमारे पास होगा MgCl2, फिर हमारे पास होगा कैल्शियम CaCl2, फिर हमारे पास BaCl2। डाउन द ग्रुप हमारे पास आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बस बात खत्म। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सेकंड का, यहाँ से हमारे पास 4 कंपाउंड देते हैं। इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी ऑन इन वाटर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो सॉलिबिलिटी ऑफ मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर, सॉरी मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड कैरेक्टर यहाँ पे हमारे पास उस जो सॉलिबिलिटी है उसकी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास क्या क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सबसे कम हमारे पास किसकी आने वाली, सबसे कम हमारे पास MgOH ट्वाइस। फिर हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे पास होगा, बेटा मांगे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो कार, ये हमारे पास CaOH का ट्वाइस। फिर हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रॉन्शियम SrOH2। फिर हमारे पास बेरियम BaOH ट्वाइस, ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाला हमारे पास पॉइंट आ गया, इसमें हमें बताना है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। क्या, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो सबसे कम हमारे पास क्या होगा, BeO, फिर हमारे पास MgO, फिर हमारे पास क्या आएगा, CaO, फिर हमारे पास लास्ट में आएगा BaO। क्लियर है। अब बात करते हैं, अब हमारे पास आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कि LiI इज मोर सॉल्युबल देन Ki इन इथेनॉल। अब ऐसा हमारे पास क्यों है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, बिकॉज ऑफ दिस इट्स पोलराइजिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। सो lithium iodide is more easily soluble in ethanol than Ki। आप ये लिख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या, सोडियम, सेम हमारे पास सोडियम रिएक्ट विथ वाटर लेस विगरसली देन पोटेशियम। ये हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, तो सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन, यहाँ पे लिखते हैं हम सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटेशियम। हमारे पास इसी के लिए ये लेस विगोरसली या फिर लेस रिएक्टिव होता है विथ वाटर। क्लियर। अब हमारे पास आ गया थर्ड, LiF इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इनसॉल्युबल इन वाटर हमारे पास क्यों होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन एंड फ्लोरीन आयन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiF इज वेरी हाई। इसमें हमारे पास होता है क्या है कि जो लैटिस एंथैल्पी हमारे पास होता है LiF में वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसी के लिए ये ईजिली सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। इसके साथ साथ हमारे पास LiF का साइज बहुत छोटा होने के कारण ये बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, और इसी के लिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे द मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर। ये हमारे पास है, ऐसा इसका एक्वा सॉल्यूशन में मोबिलिटी होता है, बट क्यों होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो आयनिक मोबिलिटी की। तो जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा उतना कम मोबिलिटी होगा। तो लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है और सीजियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी मिनिमम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम का मोबिलिटी बहुत ही कम हो गया और सीजियम का मोबिलिटी मैक्सिमम हो गया। तो ये हमारे पास का रीजन होता है। लास्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 5वां, लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल टू फॉर्म नाइट्राइड डायरेक्टली। इसका रीजन हमारे पास क्या होता है कि दिस इज बिकॉज Li+ जो हमारे पास लिथियम है वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्या, वेरी स्मॉल इन साइज, एंड सो इट्स साइज इज द मोस्ट कंपैटिबल विद Ni3 नेगेटिव आयन। ये हमारे पास इसका रीजन है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसमें आ चुका है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड जब LiAlH4 से रिएक्ट करता है तो पहले तो हमें बनता है हमारे पास क्या, LiCl3, और साथ में हमारे बनता है LiCl, ये हमारे बाई प्रोडक्ट है, और फिर हमारे बनता है BeH2 जिसके 2 मॉलिक्यूल हमारे बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल बने तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी आप 2 लगा दो। बात करें यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो बनता है हमारे पास क्या, CaSiO3 जिसका हमारे पास नाम होता है कैल्शियम मेटासिलिकेट। क्या,
कैल्शियम मेटा सिलिकेट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड, फिर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड Cl2 और से हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। अब बात करें कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है P4O10 से तो हमारे बनता है 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे आते हैं 2Ca3PO4 का ट्वाइस और यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। लास्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करता है तो हमारे पास मिल्की सॉल्यूशन आता है जो कि हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट साथ में हमारे पास वाटर। तो ये हो गया हमारे पास एस ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होने वाली है पी ब्लॉक की, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम करने वाले हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, और फिर हमारे पास 1 शॉट वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा बच्चों, इसी से हमारी फैमिली और बड़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हरे कृष्णा।